Hello students, a very good evening to all of you. आज की क्लासेस में सॉलिड स्टेट का जो डिफेक्ट होता है, बेसिक कंसेप्ट, उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। आज की क्लास में आपको पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ाएंगे, बिंदु दोष के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार का होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग चैनल पे नए हों, इट्स माय रिक्वेस्ट, मेरा उनसे अनुरोध है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डिफेक्ट इन सॉलिड, तो कुछ बातें मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आसानी हो आपको। सॉलिड, अगर आपसे बोला जाए कि सॉलिड क्या है तो आप देख लो, क्योंकि डिफेक्ट इन सॉलिड में दोष कब पता चलेगा? जब आपको ये पता चल जाएगा कि सॉलिड क्या होता है। तो जैसे आप ये मार्कर देख लो, सॉलिड है, तो सॉलिड का बेसिक डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ उन बातों को जो पार्ट 1 में पढ़ाए हैं। तो आप चाहते हो आज का लेक्चर समझ आए तो पार्ट 1 लेक्चर नंबर 17 का पार्ट 1 ध्यान से देखना। और रही बात नोट्स का, दोनों लेक्चर का नोट्स इसके लास्ट में आपको दे देंगे। तो सॉलिड क्या है, कुछ बेसिक बातें। वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन, वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे सॉलिड कहते हैं। अब आकार और आयतन क्यों निश्चित है? तो बहुत सीधा सा जवाब, सॉलिड का निर्माण या किसी पदार्थ का निर्माण अवयवी कणों से होता है ना, जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया या आयन हो गया। तो सॉलिड में क्या होता है, अवयवी कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल लगता है। आप मार्कर को देख लीजिए प्रैक्टिकली, एक कोने से पकड़ के उठा रहे हो ना, अगर एक कोने से पकड़ के मार्कर को उठा पा रहे हो, इसका मतलब एक कण ने दूसरे कण को मजबूती से पकड़ के रखा है, तभी न उठा पा रहे हो। यानी सॉलिड पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसका आकार आयतन निश्चित है। सॉलिड पदार्थ वे पदार्थ हैं जिसके अवयवी कणों के मध्य या अणु, परमाणु या आयन के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगता है। प्रबल आकर्षण बल होगा तो उनके बीच का दूरी कम होगा। तो इसी बात से सॉलिड में दोष पता चलता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कोई आयनिक सॉलिड है, अगर मैंने आयनिक सॉलिड की बात की, किससे मिलकर बना होगा? आयन से। यार आयन से ही ना मिलकर बना होगा आयनिक सॉलिड। जस्ट आपको समझने के लिए मैं एक NaCl का एग्जांपल लेता हूं। समझ में आए फिगर इसलिए ऐसे बना देते हैं, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, प्लस के नीचे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। खुद से बना के देखना, बड़ा आसान लगेगा आपको। बस प्लस के बाद माइनस को रखना है, कहीं से भी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब स्टूडेंट्स, तो हमें दोष की बात पता करनी है। दोष की बात का मतलब आप ऐसे समझिए, अगर हम दोष के लिए बोल रहे हैं
तो इसका ये मतलब है नियमित क्रम से कोई ना कोई दोष होगा ना। अगर ये आदर्श व्यवस्था है, आइडियल सॉलिड है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, ये आदर्श व्यवस्था है। अब क्या होता है, किसी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल में अवयवी कण, किसी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी उसको होना चाहिए इस तरह और इसकी तुलना में वो विचलन प्रदर्शित करेगा। किसी सॉलिड में या किसी क्रिस्टल में अवयवी कण अपनी आदर्श व्यवस्था की अपेक्षा विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को बोला जाता है सॉलिड में दोष। इंग्लिश में द इर्रेगुलरिटीज और डेविएशन, द इर्रेगुलरिटीज और डेविएशन in the position of constituent particles present in crystal as compared to its ideal arrangement is called defect in solid। यानी सॉलिड या क्रिस्टल के अवयवी कणों में उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था की तुलना में किसी भी प्रकार का विचलन, किसी भी प्रकार का डेविएशन क्या कहलाता है, सॉलिड में दोष, यानी डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड। पिछली क्लास में आपको बताया सॉलिड में दोष दो प्रकार का, पहला बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा लाइन डिफेक्ट। समझते हैं, पहला बिंदु दोष और दूसरा रेखा दोष। बिंदु दोष क्या है, किसी एक परमाणु को आप देख लीजिए, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है या अणु हो सकता है। अभी हमारा क्या है, आयन। तो हम बताना चाहते हैं किसी क्रिस्टल में, पूरा का पूरा क्रिस्टल है या किसी सॉलिड में, किसी क्रिस्टल में या किसी सॉलिड में किसी एक परमाणु के, किसी एक परमाणु के या किसी आयन के या किसी अवयवी कण के या किसी बिंदु के सापेक्ष किसी क्रिस्टल में, दिमाग तक बात जाए, किसी क्रिस्टल में या किसी सॉलिड पदार्थ में किसी एक बिंदु के सापेक्ष या किसी परमाणु के सापेक्ष उसकी आदर्श व्यवस्था की तुलना में किसी भी प्रकार का विचलन प्राप्त होता है, डेविएशन प्राप्त होता है, तो उसे बोला जाता है बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट। यानी अब मान लो विचलन है प्लस माइनस, यहाँ से प्लस वाला गायब हो जाए तो एक बिंदु के सापेक्ष दोष उत्पन्न हो गया ना, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। इंग्लिश में द डेविएशन अराउंड एनी एटम, द डेविएशन और इर्रेगुलरिटीज अराउंड एनी एटम or constituent particle in a crystal as compared to its ideal arrangement is called point defect। अब बात करते हैं लाइन डिफेक्ट का, रेखा दोष। लाइन का मतलब समझ ही रहा है ना, रेखा दोष। और लाइन का मतलब बहुत कुछ भी होता है, पर आपको क्या समझना है, रेखा, लाइन डिफेक्ट। तो समझते हैं स्टूडेंट्स लाइन डिफेक्ट। अब मैं इस पूरी की पूरी रेखा की बात करूं, मैं इस पूरी की पूरी लाइन की अगर बात कर लूं, रेखा की बात कर लूं, किसी क्रिस्टल का वैसा दोष, किसी क्रिस्टल का वैसा दोष जो अवयवी कणों की, किसी क्रिस्टल का वैसा दोष जो अवयवी कणों की
या जालक बिंदुओं की, ये जालक बिंदु है, संपूर्ण पंक्ति में अनियमितता के कारण, यानी इस पूरा का पूरा रेखा में अनियमितता के कारण प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। अगेन लाइन डिफेक्ट क्या होगा? द इररेगुलरिटीज और डेविएशन, इंग्लिश में समझ लेना, द इररेगुलरिटीज और डेविएशन इन अ क्रिस्टल अराउंड अ रो और लैटिस पॉइंट लाइन, अराउंड अ रो और लैटिस पॉइंट लाइन as compared to its ideal arrangement is called line defect। यानी आदर्श व्यवस्था की तुलना में as compared to ideal arrangement of crystal, if defect arises due to line or group of lattice point is called line defect। अर्थात आदर्श व्यवस्था की तुलना में किसी क्रिस्टल में यदि दोष जालक बिंदुओं की पंक्ति या रेखा में अनियमितता के कारण प्राप्त होता है तो उस दोष को बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। यार इतना कहानी तो पुराने लेक्चर में पढ़ा दी। अब आज का बात करते हैं। अब इन दोनों को डिटेल में करना है। अब हम लोग समझते हैं पॉइंट डिफेक्ट और उसके प्रकार। यानी डिफेक्ट इन सॉलिड हो गया, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट हो गया। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। इसमें पहला स्टूडेंट्स स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट। हिंदी में भी यही कहते हैं। स्टाइलोकेमेट्रिक दोष। दूसरा नॉन स्टाइल केमेट्रिक डिफेक्ट। तीसरा अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते होंगे कि सर वीडियो आने में लेट हो जाता है। यार परेशान मत हुआ करो, आप भी रिलैक्स हैं लॉकडाउन में, हम भी रिलैक्स ही हैं। हम वेट कर रहे हैं, बड़ा ईगरली वेट कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन समाप्त हो आप लोग आए तो बड़ा फास्टली चीज़ों को ख़त्म करेंगे। पर एक अभी मेरी तरफ से एक एफर्ट है कि तुम लोग घर पे बैठे रहते हो, कुछ पढ़ाई वगैरह भी होती रहे। और अगर बाय चांस ये लॉकडाउन लंबा चला, उम्मीद से ज़्यादा और अगर बढ़ता है तो आपको ऐसा भी समय मिलेगा, एक एक दिन में आपको 2-2, 3-3 वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। पर अभी उतना ही,
कि जितने से आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो आइस के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो प्रयास कीजिए कम से कम यूज़। तो समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का आ गया? 3 प्रकार का। एक एक करके समझते हैं। स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, तो इसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट समझने के लिए इस शब्द का मतलब समझिएगा। स्टायोकेमेट्रिक, क्योंकि जब ये शब्द पता चलेगा तो तुम्हें स्टायोकेमेट्रिक यौगिक पता चलेगा, और जब स्टायोकेमेट्रिक यौगिक पता चलेगा तो बोल देंगे तो वैसा दोष जो स्टायोकेमेट्रिक यौगिकों में पाया जाता है स्टायोकेमेट्रिक दोष कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप जहां से कहानी आता है। अगर मैं आपसे पूछूं नमक का सूत्र NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो यहां पर आप बताइए सोडियम कितना? 1, क्लोरीन कितना? 1, अनुपात 1:1। ध्यान देते हैं यहां पे मैग्नीशियम कितना? 1, क्लोरीन कितना? 2। कोई कहेगा सर अभी कर देंगे। अनुपात कितना? 1:2। यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना? 1, क्लोरीन कितना? 3। रेशो कितना? 1:3। तो स्टायोकेमेट्री का क्या मतलब होता है? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सोडियम और क्लोरीन का अनुपात 1:1 हो गया। MgCl2 में 1:2 हो गया। AlCl3 में 1:3 हो गया। तो अब हमें समझना है स्टायोकेमेट्रिक का क्या मतलब है। तो बड़ा सीधा सा जवाब, वह सापेक्षिक अनुपात, वह सापेक्षिक अनुपात यानी इंग्लिश मीडियम रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव रेशियो, वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व, एक सोडियम हो गया ना, वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणु से मिलकर, वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, उसे स्टायोकेमेट्रिक कहते हैं। द रिलेटिव रेशियो, इंग्लिश में द रिलेटिव रेशियो इन विच वन एलिमेंट get combines with second element, the relative ratio in which one element get combines with second element to form compound is called stoichiometry, is called stoichiometry। और स्टूडेंट्स, जनरली स्टायोकेमेट्री कंपाउंड में कीटायन और एनायन का संख्या, धनायन और ऋणायन का संख्या बराबर होता है। अगर इसमें दोष भी उत्पन्न होता है तो जितना कीटायन बाहर निकलता है उतना ही एनायन बाहर निकलता है। इस तरह के कंपाउंड को स्टायोकेमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। अर्थात अगर डेफिनेशन की बात करें, एक एक करके समझ लीजिए। वह सापेक्षिक अनुपात, वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से
मिलकर यौगिक का निर्माण करता है स्टायोकेमेट्रिक कहलाता है। स्टायोकेमेट्रिक वे कंपाउंड हैं जिसमें धनायन तथा ऋणायन की संख्या स्टायोकेमेट्रिक वे कंपाउंड है जिसमें धनायन तथा ऋणायन की संख्या एकदम उसी अनुपात में होती है जितने उनके रासायनिक सूत्र में प्रकट होती है। और इस तरह के यौगिकों में जो दोष पाया जाता है उसे स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। एक एक करके टर्म्स को जोड़ लेना। यार जानते हो, एक बात आपको मन से बता दें, बुक की लैंग्वेज बड़ा आसान है। पढ़ाने का तरीका क्या है? बुकिश लैंग्वेज को, बुक की परिभाषा को 5 बार 6 बार बोल दो, छात्र भी सोचेगा कि सर ने इतनी बार बोल दिया, समझ आएगी। पर वो आपके साथ धोखा होता है, वो समझते नहीं, वो दिमाग के ऊपर प्रेशर आप लेते हो। समझना किसे कहते हैं उसे देखो अंदर। कोई कहे स्टायोकेमेट्रिक कंपाउंड क्या है, आप याद करोगे या सर ने पहले स्टायोकेमेट्री का मतलब बताया था। स्टायोकेमेट्री क्या है? वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, उसे स्टायोकेमेट्री कहते हैं। द relative ratio in which one element get combines with other element is called stoichiometry। फिर मैंने बोला stoichiometric कंपाउंड, यानी इसके बाद कंफ्यूजन आ रहा है। स्टायोकेमेट्रिक कंपाउंड की बात, तो मैंने कहा स्टायोकेमेट्रिक कंपाउंड वे हैं, स्टायोकेमेट्रिक कंपाउंड वे हैं जिसमें केटायन और एनायन, जिसमें केटायन और एनायन की संख्या, केटायन और एनायन की संख्या एकदम उसी अनुपात में होती है जो उनके केमिकल फॉर्मूले में दिया होता है। और इस तरह के स्टायोकेमेट्रिक कंपाउंड में जो दोष होता है उसे स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में सुन लीजिए टोटल डेफिनेशन। द रिलेटिव रेशियो इन विच वन एलिमेंट गेट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड स्टायोकेमेट्री। Stoichiometric compound are those compound in which number of cation and number of anion are same as given in their chemical formula, and defect in these compound is called stoichiometric defect। अब हम लोग बात करेंगे stoichiometric defect कितने प्रकार के होते हैं, आइए सीखते हैं। स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अभी कभी फंसे, वैसे कभी आपका फंसेगा नहीं, पूरा लेक्चर सुनोगे तो फिर भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कमेंट जरूर किया करो, अच्छा लगता है जब आप कुछ अच्छे कमेंट लिखते हो। टाइप्स ऑफ स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, तो समझते हैं स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है। इसमें पहला वैकेंसी डिफेक्ट, ध्यान देते जाइए।
पहला इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। इसी प्रकार दूसरा अंतराकाशी दोष, इंटरसाइटियल डिफेक्ट। काफी है स्टूडेंट्स, अभी तो तीसरे नंबर पे। शॉर्ट की डिफेक्ट, वैज्ञानिक का नाम है शॉर्ट की। चौथा फ्रैंकल डिफेक्ट। काफी डिटेल में हम लोग इनको पढ़ेंगे। रिक्तिका दोष, इंटरसाइटियल डिफेक्ट को अंतराकाशी दोष बोलेंगे, इसको शॉर्टकी दोष बोलेंगे, इसको फ्रैंकल दोष। तो स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट कितने प्रकार के हमें मिल गए? 4 प्रकार का हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं स्टाइलोकेमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप्स के बारे में। पहला देख लेते हैं रिक्तिका दोष। आप ऐसे समझिएगा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, फिगर पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सब टॉपिक्स में फिगर का बहुत वैल्यू है। अब मान लीजिए हमने ये फिगर बना दिया, यहां पे सब जगह अवयवी कण उपस्थित हो, चाहे अणु हो या परमाणु हो या आयन। अब सब जगह अवयवी कण उपस्थित है। तो स्टूडेंट्स अब आप ये बताओ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई मॉलिक्यूल होगा, सब जगह अवयवी कण उपस्थित हैं, तो क्या अभी कोई दोष है? अभी कोई दोष नहीं। पर क्या होता है, मान लीजिए यहां एक खाली जगह आ गया, यहां पर एक रिक्त स्थान आ गया, उसी तरह एक रिक्त स्थान यहां पर आ गया। यानी ये दोनों किसको बता रहा है? रिक्ति को, वैकेंसी। किसको बता रहा है? रिक्ति को बता रहा है, वैकेंसी को बता रहा है। तो ये बोला जाता है जब किसी क्रिस्टल में, परिभाषा बनाना, ये कोई क्रिस्टल है, क्या है स्टूडेंट्स? क्रिस्टल। नोट्स का फिक्र मत कीजिएगा, सब आपको मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जब किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टल ये है ना, जब किसी क्रिस्टल में कुछ जालक बिंदु, ये सब लैटिस पॉइंट है ना, जब किसी क्रिस्टल में कुछ जालक बिंदु रिक्त स्थान यानी अपनी स्थिति पर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहां पर रिक्त स्थान उपस्थित होता है, तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रिक्तिका दोष। अर्थात वैसा दोष जिसमें कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं, वैसा दोष जिसमें कुछ लैटिस पॉइंट जालक स्थल रिक्त होते हैं, तो उस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। द डिफेक्ट in which some lattice point are vacant or empty, that defect is called vacancy defect. अब खुद सोचकर बताओ, जब कुछ जालक बिंदु खाली हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु ही नहीं है, तो डेंसिटी का सूत्र होता है मास बाई वॉल्यूम। घनत्व का सूत्र यही ना है,
तो अगर कुछ अवयवी कण उपस्थित नहीं है तो मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मास कम हो जाएगा तो घनत्व का भी मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखोगे, यदि किसी यौगिक में रिक्तिका दोष पाया जाएगा, किसी यौगिक में रिक्तिका दोष पाया जाएगा तो उसका डेंसिटी, उसके घनत्व का मान हमेशा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वैसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टल के कुछ जालक बिंदु खाली रह जाते हैं, रिक्त रह जाते हैं, उस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष में उस यौगिक का घनत्व में क्या होता है, कमी होता है। That defect in which some lattice point of crystal remains empty, remains vacant, this defect is called vacancy defect. In vacancy defect, density of element get decreases. अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अंतराकाशी दोषों का। अंतराकाशी दोष तो समझिए अब इसको, इसके बाद तो बहुत डिटेल में शॉर्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ भी उसी तरह दोबारा बना देते हैं कि आपको भी तो प्रैक्टिस होगी। ये मैंने एक, मुझे दिख रहा हो, ये मैंने एक क्रिस्टल का निर्माण कर लिया। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कहता हूं, यहां पर हर जगह पार्टिकल उपस्थित है, यानी जितना होना चाहिए उतना तो सब अवयवी कण भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यानी घनत्व ना तो कम ना ज्यादा। अभी तक ये आदर्श व्यवस्था है, अभी तक ये आपका आइडियल अरेंजमेंट है। पर अब हम क्या करते हैं, ये आपका आइडियल अरेंजमेंट है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या, ये तो सॉलिड में आता है, यहाँ पर कोई अवयवी कण आ जाए, यहाँ कोई अवयवी कण आ जाए, तो पहले समझ लो ये सब जो खाली जगह है ना, इसे बोला जाता है अंतराकाशी स्थल, यानी इंटर साइट। परिभाषा बनाना, यानी ये सब जो खाली जगह है ये अंतराकाशी स्थल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी क्रिस्टल में जब किसी क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण, जब किसी क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर आ जाते हैं, जैसे ये आ गया अंतराकाशी स्थल पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, पर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ है। यानी जब किसी क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण, क्रिस्टल जालक में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल को ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को बोला जाता है अंतराकाशी दोष। अब तुम खुद बताओ, डेंसिटी का सूत्र है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का सूत्र क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर अवयवी कण की संख्या बढ़ गई ना,
यानी मास का मान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अवयवी कण का संख्या बढ़ गया तो मास का वैल्यू क्या करेगा स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगा। और मास बढ़ गया यानी ये लिखे तो है ऐसे, यहाँ मास पहले में कम हो रहा था, यहाँ जागृत बिंदु में आ गया तो मास क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और यदि मास का वैल्यू बढ़ गया तो डेंसिटी का मान भी क्या बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल जाए, सर कैसे मास का वैल्यू बढ़ेगा। आप खुद देखो, अंतराकाशीय स्थल पे दो अवयवी कण हमने रखे, कोई कहे सर हमेशा दो ही आएगा, यह समझाने के लिए बताया, कोई निश्चित नहीं। वैसा दोष जिसमें क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय स्थल में अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उस दोष को अंतराकाशीय दोष कहते हैं। इंग्लिश में द डिफेक्ट in crystal which arises due to the defect in crystal which arises due to presence of the defect in crystal which arises due to presence of lattice point or constituent particles or atom molecule or ion on interstitial space or interstitial site is called interstitial defect. And this defect density of element increases। और आपको ये भी बता दें, वैकेंसी डिफेक्ट, ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरसाइटियल डिफेक्ट समझना। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरसाइटियल डिफेक्ट दोनों ही डिफेक्ट सामान्यतः नॉन आयनिक कंपाउंड में, कौन से कंपाउंड में, नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। तो फाइनली दो तरह का दोष डिस्कस किए, अब तीसरा है शॉर्टकी, चौथा है फ्रैंकल, और इसमें है शॉर्टकी और फ्रैंकल में क्या अंतर है, ये तीन बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से रिपीट करूं, सबसे पहले सॉलिड का डेफिनेशन दिया, वैसा पदार्थ जिसका आकार आयतन निश्चित है, अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल लगेगा, प्रबल आकर्षण बल लगेगा तो अवयवी कणों को नियम से फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स है, आदर्श व्यवस्था है तो कोई दोष नहीं, पर वो फिक्स नहीं रहते, आदर्श व्यवस्था के अनुरूप नहीं रहते तो उसमें दोष उत्पन्न होता है। तो इसे बोलते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड। यानी डिफेक्ट इन सॉलिड क्या होगा, द इरेगुलरिटीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और द डेविएशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एज कंपेयर टू आइडियल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट इन सॉलिड। क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों में अनियमितता, किससे अनियमितता, उसकी आदर्श व्यवस्था की तुलना में अनियमितता या क्रमबद्ध व्यवस्था की तुलना में अनियमितता ही कहलाता है सॉलिड में दोष। दोष कितने प्रकार, दो प्रकार का, बिंदु दोष और रेखा दोष। बिंदु दोष पॉइंट डिफेक्ट क्या है, द डिफेक्ट इन क्रिस्टल विच अराइजेस अराउंड अ पॉइंट, किसी एक बिंदु के चारों तरफ। द डिफेक्ट इन क्रिस्टल which arises around a point as compared to ideal arrangement of constituent particles is called point defect। यानी किसी क्रिस्टल का वह दोष जो किसी बिंदु के चारों तरफ अनियमितता या किसी परमाणु के चारों तरफ अनियमितता के कारण प्राप्त होता है, उसे बिंदु दोष कहते हैं। लाइन डिफेक्ट, किसी क्रिस्टल का वह दोष जो जालक बिंदुओं की संपूर्ण पंक्ति या संपूर्ण रेखा में अनियमितता के कारण या उसकी आदर्श व्यवस्था में अनियमितता के कारण प्राप्त होता है, उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। द डिफेक्ट विच अराइजेस इन क्रिस्टल ड्यू टू रो
of lattice point around in a crystal or its regular arrangement is called line defect। फिर आपको बताएं पॉइंट डिफेक्ट 3 प्रकार का, रिवाइज करवा रहे हैं। और देखो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना कि चाहते तो पहले मेरा मन कर रहा था कि एक ही दिन 3 घंटे का वीडियो डाल दें, आप लोग देख लेंगे। फिर हमने सोचा कि अगर एक बार डाल देंगे तो कष्ट होने लगेगा, इसलिए शॉर्ट में इसको धीरे धीरे डाल रहे हैं ताकि आप भी इत्मीनान से पढ़ें। तो अगर आपसे बोलें कि पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार, 3 प्रकार, स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टायोकेमेट्री में क्या आपको बताया, स्टायोकेमेट्री का मतलब वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर यौगिक का निर्माण करता है, स्टायोकेमेट्रिक कहलाता है। फिर इसके बाद स्टायोकेमेट्रिक वे कंपाउंड हैं जिसमें केटायन और एनायन की संख्या उनके रासायनिक सूत्र के अनुरूप होती है। इस तरह के यौगिकों में जो दोष होता है उसे स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। द रिलेटिव रेशियो इन विच one element get combines with the other element results in the formation of compound is called stoichiometry. Stoichiometry are those compounds in which ratio of cation and anion are equal as given in their chemical formula. In these stoichiometric compounds, if defect arises, is called stoichiometric defect. अब यदि बोले स्टायोकेमेट्रिक यौगिक कितने प्रकार का, स्टायोकेमेट्रिक दोष कितने प्रकार का, 4 प्रकार का जनरली डिस्कस करते हैं, चाहे तो अलग रूप में भी पढ़ सकते हैं, पर 4 प्रकार का। पहला वैकेंसी डिफेक्ट बता दिया, अभी बताएं। किसी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कण या कुछ जालक बिंदु रिक्त रह जाते हैं, खाली जगह रह जाती है, तो रिक्ति के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। जब अवयवी कण नहीं है तो मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंतराकाशी दोष, ये सब जो बीच में जगह है ना खाली, इसको अंतराकाशी स्तर बोलते हैं। यदि अवयवी कण या जालक बिंदु कहाँ पर आ जाते हैं, अंतराकाशी स्थल पर आ जाते हैं, तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है अंतराकाशी दोष होता है। अब बात करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट का और इसमें अंतर का। तो स्टूडेंट्स शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और उसमें क्या अंतर होता है वो आप वीडियो के 3rd पार्ट में देखेंगे, यानी पार्ट 3 में उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको साथ ही मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है लॉकडाउन में क्लासेस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। और स्टूडेंट्स आप लोगों का नोट्स बनवा देते हैं। देख लीजिए लेक्चर फर्स्ट में जो हेडिंग था इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इत्मीनान से समझना, ठोसों में अपूर्णताएं अथवा क्रिस्टल दोष। क्रिस्टल में पूर्णतः क्रमबद्ध व्यवस्था से किसी भी प्रकार का विचलन अपूर्णता अथवा दोष उत्पन्न करता है। क्रिस्टल में पूर्णतः क्रमबद्ध व्यवस्था से किसी भी प्रकार का विचलन अपूर्णता अथवा दोष उत्पन्न करता है। यह दोष मूलतः अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितताएं हैं। इन अनियमितताओं को क्रिस्टल दोष कहते हैं। इंग्लिश में एनी डेविएशन फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एटम इन क्रिस्टल is called imperfection or defect. These defects are also called thermodynamic defect यानी ऊष्मागतिकीय दोष। As
नंबर ऑफ दिस डिफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल दोष कितने प्रकार का? दो प्रकार, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है? These defects are basically irregularities in the arrangement of constituent particles around a point or an atom in a crystalline solid is called point defect। यानी किसी पॉइंट के चारों तरफ होना चाहिए। कई बार रिपीट कर दिए। एक क्रिस्टल पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था में अनियमितता और विचलन, इसको क्या कहते हैं? बिंदु दोष, इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स बात करते हैं लाइन डिफेक्ट का। देख लीजिए लाइन डिफेक्ट क्या है? जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्ति के आदर्श व्यवस्था में अनियमितता अथवा विचलन को रेखीय दोष कहते हैं। द लाइन डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन एंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। यानी मेन बात आपको क्या समझनी है? पूरे के पूरे रो में होना चाहिए, यानी जो दोष पूरे के पूरे रो में डेविएशन के कारण होगा उसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अब बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का? स्टायोकेमेट्रिक, नॉन स्टायोकेमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसी तरह स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? दीज डिफेक्ट आर पॉइंट डिफेक्ट। जी हाँ, पॉइंट डिफेक्ट है क्योंकि उसी का प्रकार है। इन नेचर एंड डू नॉट डिस्टर्ब द स्टायोकेमेट्री ऑफ द सॉलिड, यानी स्टायोकेमेट्री को प्रभावित नहीं करेंगे। दैट इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड आर प्रेजेंट इन द सेम रेशो एज प्रिडिक्टेड बाय देयर फॉर्मूला, बताए थे। दीज डिफेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट, और स्टायोकेमेट्रिक तो है ही। हिंदी में देख लीजिए, वह सापेक्षिक अनुपात जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं स्टायोकेमेट्रिक कहलाता है। स्टायोकेमेट्रिक वे कंपाउंड हैं जिसमें केटायन और एनायन की संख्या समान होती है, एकदम उसी अनुपात में होती है जितने उनके रासायनिक सूत्र में प्रकट होती है। इन यौगिकों में पाए जाने वाले दोष को स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इन्हें ऊष्मागतिकीय दोष या आंतर इंट्रिंसिक दोष भी कहते हैं। अब समझते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्टायोकेमेट्रिक डिफेक्ट। पहला, वैकेंसी डिफेक्ट। व्हेन इन अ क्रिस्टल सम लैटिस साइट्स और पॉइंट्स आर वेकेंट, यानी कुछ जालक बिंदु लैटिस पॉइंट खाली है, द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन अ क्रिस्टल इज हीटेड। याद रखना कब आता है? जब उसे गर्म करते हैं। द वैकेंसी डिफेक्ट रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जब खाली जगह है तो मास कम होगा तो डेंसिटी भी कम होगा। हिंदी में देख लीजिए, जब कुछ जालक स्थल रिक्त होते हैं तब क्रिस्टल में रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। इससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। यह दोष पदार्थ को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। फिगर में देख लो, सब जगह अवयवी कण उपस्थित हैं पर यहाँ पर खाली हैं, तो वेकेंट साइट हो गया रिक्तिका। इस दोष को बोलेंगे रिक्तिका दोष। अब बात करते हैं अंतराकाशी दोष का, इंटरसाइटियल डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is caused due to presence of constituent particles in the normally vacant interstitial site। ये खाली जगह में आ जाता है। So the constituent particle occupying the interstitial site are called interstitial and
दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरसाइटियल डिफेक्ट। यानी खाली जगह इंटरसाइटियल स्पेक्ट में कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा। दिस डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा। किस में फाउंड होता है? नॉन आयनिक सॉलिड में। फिगर के साथ देखो, जब अवयवी कण परमाणु अथवा अणु अंतराकाशीय स्थल में पाए जाते हैं तो अंतराकाशीय दोष उत्पन्न होता है। इस दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ देखो आ गए ना, यह दोष अनआयनिक यौगिकों में पाया जाता है। देख लीजिए, ये सब जो खाली जगह है इंटरसाइटियल स्पेस है, यहाँ पर आ गए तो अंतराकाशीय दोष हो गया। जनरली वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरसाइटियल डिफेक्ट, यानी रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष आर शोन बाय नॉन आयनिक कंपाउंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, किससे मिलेगा? नॉन आयनिक कंपाउंड से। पार्ट 3 में आपको शॉर्टकी और फ्रेंकल के बारे में लैंग्वेज समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो अब आप लोग अपने नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। और वंस अगेन मेरा रिक्वेस्ट है, अपने सभी परिचित को, सभी फ्रेंड्स को, जितने भी ज़्यादा रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।